तो हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज इस सवाल को समझते हैं। ध्यान से देखिए, सवाल क्या है? कह रहा है कि सतह क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया क्यों महत्वपूर्ण है? इन चीज़ों को ध्यान से समझेंगे हम। सतह क्षेत्रफल, सरफेस एरिया क्यों महत्वपूर्ण होता है? मेडिसिन से आर्किटेक्चर तक, कक्षा 9-10 के लिए सरल व्याख्या। दोस्तों मैं बता दूं कि ये सिर्फ कक्षा 9-10 के लिए ही नहीं बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से इसको समझना। सरफेस एरिया क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। किसी वस्तु के ऊपर कुल खुले हिस्से को सतह क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि मान लो कोई दीवार है, उस दीवार को जितने भी हमारे आसपास में एनवायरनमेंट है, हवा है, उसे किस किस जगह को टच कर रहा है, ये सभी हमारा सतह क्षेत्रफल हो जाएगा। ओके। सरफेस एरिया यह बताता है कि चीज़ों का बाहर से कितना हिस्सा यानी कि हवा, पानी या पर्यावरण के संपर्क में है, इस चीज़ को बताता है। ओके। इसका यूज होता कहाँ है? मेडिकल बायोलॉजी में महत्व होता है इसका। जैसे मैं बात करूं दवाइयों में, मेडिसिन्स में, तो मेडिसिन्स में क्या हो जाएगा, हमारा ज्यादातर सतह क्षेत्रफल वाली दवाइयां जल्दी घुलती है। आप देखते हो कि जब कोई भी दवाई की आकार जब कुछ बड़ा होता है, ज्यादा होता है, तो ये जो दवाई है बहुत ही जल्दी घुल जाता है पानी में। ओके। इसे असर भी जल्दी होता है। ओके। उसके बाद फेफड़ों में भूमिका इसकी किस प्रकार से है वो समझेंगे। फेफड़ों के एल्वियोली सतह जो होते हैं, उसे बढ़ाने में ये मदद करता है। ओके। उसके बाद ज़्यादा क्षेत्रफल, जब किसी भी चीज़ की ज़्यादा सतह क्षेत्र होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन भी अवशोषण ये करेगा, अगर ये भूमिका किसमें, फेफड़ों में हो रही है तो। उसी प्रकार पाचन तंत्र में ये कैसे काम करता है ये समझते हैं। छोटी आंत में बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं। फोल्ड्स का मतलब होते हैं वो बार बार जैसे रिपीटेड होते हैं। ओके। इससे सतह क्षेत्रफल क्या करता है, बढ़ता है। ज़्यादा पोषक तत्व शरीर में भी जाता है। ओके। उसके बाद हम बात करेंगे केमिस्ट्री में इसका महत्व, रिएक्शन रेट में। पाउडर का सतह क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्र बड़े टुकड़ों से अधिक होता है, इसलिए पाउडर जो है रिएक्ट जल्दी करता है। ओके। उसके बाद है कैटलिस्ट में कैसे ये उपयोग होता है। कैटलिस्ट का सतह क्षेत्र ज़्यादा बनाया जाता है, इससे रिएक्शन की गति भी बढ़ जाती है। ओके। उसके बाद है आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में, हीट लॉस इन बिल्डिंग्स। ये होता क्या है कि बड़ी सतह क्षेत्र वाली बिल्डिंग में गर्मी जल्दी निकलती है। आप देखे होंगे कि जब जहाँ बहुत बड़ा हॉल है, उसमें ज़्यादा गर्मी भी नहीं रहेगी, जितने भी उसमें गर्मी हीट होती है वो सभी बाहर निकल जाते हैं। डिजाइन ऐसा रखा जाता है कि ऊर्जा की बचत बचत होना चाहिए। ओके। उसके बाद हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन वर्क में ये कैसे काम करता है। सतह क्षेत्र से पता चलता है कि कितना पेंट, पाउडर या टाइल लगेगी। मान लो हमारा ये 20 स्क्वायर मीटर में है, तो हम ये पता कर सकते हैं कि इसमें पेंट भी कितना लग सकता है और प्लास्टर या फिर टाइल कितना लगेगी। ओके। डेली लाइफ में हम लेंगे तो ये क्रस्ट आइस जल्दी पिघलती है। आप देखेंगे कि जब आइस को हम क्रश करेंगे, मान लो ये आइस है, क्या है हमारा आइस है, इसे क्रश करेंगे तो ये जल्दी पिघल जाएगा, पानी के फॉर्म में बन जाएगा। कपड़े फैलाकर सुखाने से जल्दी सूखते हैं। आप देखे होंगे कि कपड़े जब फैलाकर पसारते हैं किसी भी चीज़ पर, तो वो क्या होता है, जल्दी सूख भी जाता है। उसके बाद इसका निष्कर्ष क्या निकल सकता है कि सतह क्षेत्रफल का महत्व दवाइयों, रसायन विज्ञान, इंजीनियरिंग और दैनिक जीवन में भी है। यह एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसका उपयोग बहुत बड़ा है, ये बात ध्यान रखना। तो धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना यार।